यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी दोस्तों। पटवारी का एग्जाम चालू हो गया है, पहली शिफ्ट के पेपर हो गए हैं। हमने आपके लिए क्वेश्चन पूरे निकाल दिए हैं और सब क्वेश्चन जेन्युइन हैं। कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो एग्जाम में ना आया हुआ हो। हमारे चैनल पर आप यदि पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको पूरे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऊटपटांग नहीं। थोड़ा समय लगेगा, लेट वीडियो आएगा, लेकिन वीडियो कैसा आएगा उसमें एक एक क्वेश्चन और कम समय में पूरे क्वेश्चन करा देंगे। जो जो क्वेश्चन आया हो आप 2-2 3-3 घंटे लाइव एनालिसिस देखते हैं, आप हमारा एक वीडियो देखो, आपको जल्दी से जल्दी पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट। जो भी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपको बताएंगे हमारी पीडीएफ में से भी क्वेश्चन फंस रहे हैं तो पीडीएफ कैसे परचेज करना है वो भी आपको बता देंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सभी वीडियो को लाइक कर देना और जिसको रोज एनालिसिस चाहिए वो शेयर जरूर कर देना लास्ट में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपका ओसीन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। ये साइंस के क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था कि पौधे का आहार कारखाना क्या कहलाता है। तो पौधे आहार कैसे बनाते हैं आप सभी को पता है होगा, किससे, तो फोटोसिंथेसिस से। मतलब आपका पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं, तो पत्तियों को जो है पौधे का आहार कारखाना पत्तियों को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की शायद इक्वेशन भी पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन था कि बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो बागवानी मिशन ये आपका सन 2005 से 2006 के बीच में स्टार्ट हुआ था। एक अभ्यारण्य आया था जिनका नाम है पनपटा अभ्यारण्य। पनपटा अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है, तो पनपटा अभ्यारण्य ये आपका उमरिया जिले में पड़ता है। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी, ये वीडियो के नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये पूरे वीडियो शो करेगा। हमने साइंस और जीके के क्वेश्चन बनाए, 10,000 जीके के एमसीक्यू भी बनाए हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके पीडीएफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो के आखिरी में मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता दूंगा, पटवारी स्पेशल, बाकी अदर एग्जाम में भी 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन। सबसे कम कोशिका विभाजन कहां पर होता है, तो याद रखना तंत्रिका कोशिका में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। पहली शिफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस का एक और क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मेरी पीडीएफ में भी है, मैंने आपको बताया भी था। चूने के पानी में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर रंग कैसा हो जाएगा, तो चूने का पानी का कलर जो है दूधिया हो जाएगा जब आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं, मतलब खुद का पोषण कर लेते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से सही आंसर था जो शैवाल होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, खुद का पोषण कर लेते हैं शैवाल, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन का अपर रूप क्या है। तो कार्बन का अपर रूप आपको हीरा ग्रेफाइट, जो भी ऑप्शन दिया होगा आपको लगाना था कार्बन का अपर रूप हीरा ग्रेफाइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था कि कंट्रोल प्लस टैब किसके लिए यूज होता है। तो याद रखिए कंट्रोल प्लस टैब, जितने भी आपके टैब खुले होंगे, जैसे कि आप क्रोम खोल के रखे हो उसमें आपके 10 टैब खुले हैं, तो एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस टैब का मतलब टैब के बीच में स्विच करने के लिए। और एक्सेल में वर्कबुक होती है, जैसे टैब होता है वैसे एक्सेल में क्या होती है, वर्कबुक। तो एक्सेल में अगली वर्कबुक को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है। शॉर्टकट की पूछी गई है कम से कम 3 से 4, तो शॉर्टकट की याद कर लेना। फ्री का नंबर है ये समझ लो, एक एक नंबर ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। कट ऑफ वगैरह की सबकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए उसकी बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आपको कम से कम करना है। एमपी के भी आया था 5-6 से क्वेश्चन, लेकिन 25 में से सबसे ज्यादा आपका नॉर्मल जी के आया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था एमपीजी क्या आएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार किसको कहा जाता है, तो बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आया था। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। दोस्तों जिसका भी पटवारी का एग्जाम है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बिल्कुल सटीक क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नाखून एवं बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसके बाद पूछा गया था कि शरीर का तापक्रम कितना होता है, शरीर का टेम्परेचर पूछा गया था। तो टेम्परेचर आपको बता दूं फ़ारेनहाइट, केल्विन और आपका डिग्री सेल्सियस किसी में पूछ सकता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमेंट करके आप केल्विन में बताइए, केल्विन में शरीर का तापमान कितना होगा, यदि आप में से किसी को याद हो। विटामिन के क्वेश्चन मेरी पीडीएफ में है, मैंने आपको बोला था आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम आपका टोकोफेरोल होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पोलियो के टीके के आविष्कारक कौन थे, पोलियो के टीके की खोज किसने किया, तो जॉनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी आया था कि सर्वात्रिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वात्रिक दाता होता है ओ ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन आया था कि श्री शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, जिला भोपाल मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जलीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का जलीय जीव डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन, आपको जो भी ऑप्शन दिया गया होगा डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन इजी आएंगे, इजी ही आ रहे हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है, क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर है अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, आपको बताया गया था क्वेश्चन कंबोडिया में स्थित है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कब और कहां से स्टार्ट हुई, तो 1857 की क्रांति 1857 में नीमच से स्टार्ट हुई थी, नीमच मध्य प्रदेश में नीमच से स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। एक क्वेश्चन पूछता हूं 1857 से संबंधित, कमेंट करके बताना। 1857 की क्रांति के समय आपको बताना है कि वायसराय कौन था भारत का। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, क्वेश्चन आया था, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हमारी पीडीएफ में भी आपको हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 सन था, याद रखना लाहौर अधिवेशन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा सकता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल बाग पैलेस कहां पर है, तो लाल बाग पैलेस ये आपका इंदौर में है, लाल बाग पैलेस याद रखना इंदौर में पड़ता है लाल बाग पैलेस। तानसेन के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि उनकी मृत्यु या फिर उनका मकबरा, तो यदि मकबरा आया होगा तो तानसेन का मकबरा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, तो मध्य प्रदेश का गठन आपका 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और जब छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, ये आप कमेंट करके बताना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना है अलग होके, वो कब बना है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जे का यूज क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था, तो याद रखना पैराग्राफ को जस्टिफाई, जे से जस्टिफाइज, ठीक है, जस्टिफाई, जे से जस्टिफाई, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज होता है। हिंदी का क्वेश्चन आया था कि अनुज में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुज में अनु, अनु जो है ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है अनुज में। हिंदी के भी इजी क्वेश्चन आए थे, कुछ कुछ बिल्कुल बेसिक पेपर आ रहा है, टेंशन की बात नहीं। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज होता है कट करने के लिए। आपको बताना है कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। निरोग का संधि विच्छेद क्या होता है, तो निरोग का संधि विच्छेद होता है आपका निह धन रोग, निरोग का संधि विच्छेद होता है निह धन रोग, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। स्पेशली पटवारी वालों के लिए एक ऑफर है, पटवारी वालों के लिए हम 10,000 जी के क्वेश्चन जो आपको 99 में देते हैं, 300 रुपए की पीडीएफ है 99 में, इसके साथ हम बहुत सारी आपको पीडीएफ फ्री देने वाले हैं। कंप्यूटर की पीडीएफ नोट्स, कंप्यूटर के नोट्स फ्री मिलेंगे, हिंदी के नोट्स फ्री मिलेंगे, साइंस के नोट्स फ्री मिलेंगे। पटवारी स्पेशल आपके लिए ऑफर दिया गया है, जी के 10,000 क्वेश्चन के साथ कंप्यूटर के नोट्स, हिंदी के नोट्स और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर, हिंदी और साइंस के नोट्स मिलने वाले हैं। जिसको भी ये 99 रुपए में ये नोट्स चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, कॉल कर लेना। पटवारी स्पेशल नोट्स आपके लिए हम दे रहे हैं, 10,000 रहेंगे एमसीक्यू, बाकी हिंदी के नोट्स नॉर्मल कॉस्ट, हिंदी जैसे बुकलेट रहती है, ई बुक रहती है हिंदी की, कंप्यूटर की और साइंस की बुकलेट भी आपको फ्री दी जाएगी, ठीक है। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बंदर के पर्यायवाची क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कपी, कपीश, शाखा मृग और मरकट, ये सभी बंदर के पर्यायवाची होते हैं। आपको जो भी आया होगा एग्जाम में टिक लगा दिया होगा। अगला है HTTP का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। आप जो भी हमें कॉल करें बता देना कि सर पटवारी के नोट्स चाहिए, तो पटवारी के नोट्स जो हमारे पास स्पेशल हैं, हिंदी, कंप्यूटर, साइंस, 10,000 जीके के एमसीक्यू, ये 3 चीजें आपको मिल जाएंगी पटवारी की 99 रुपए में, ठीक है। आंखों में खून उतर जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो आंखों में खून उतर जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि गुस्से से आंखें लाल हो जाना। आंखों में खून उतर जाने का मतलब गुस्से से आंखें लाल हो जाना। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका अर्थ होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का फुल फॉर्म होता है।
अंधी पी से कुत्ता खाए मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधी पी से कुत्ता खाए, इस ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है कि मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, इस मुहावरे का अर्थ है। एमएस पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन, जैसे हम फाइल सेव करते हैं, जैसे वर्ड सेव करते हैं तो .doc डॉक्स आता है, ऐसे ही पावर पॉइंट में क्या आता है तो PPTX होता है। पावर पॉइंट 2010 के बाद से जो एक्सटेंशन आया PPTX, ये एक्सटेंशन हो गया। अगला क्वेश्चन था 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे अधिकतम आपको पता होगा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। अगला क्वेश्चन था कि उम्मीद किस प्रकार का शब्द है? उम्मीद ये किस प्रकार का शब्द है, आपसे ये पूछा गया था। BHEL का कारखाना कहां स्थित है, ये पूछा गया था। तो BHEL ये आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में BHEL का कारखाना स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये क्वेश्चन आया था। तो 1993 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, यह अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बड़वानी में मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र है, बड़वानी में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यदि रोज वीडियो चाहिए, पटवारी की तैयारी करो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों को शेयर कर दो कि ये सर वीडियो लाते हैं, व्यूज अच्छे आएंगे, लाइक अच्छे आएंगे, तो आपको रोज बिल्कुल सटीक क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपके लिए 42 क्वेश्चन लेकर आया था, जो आपको एग्जाम में आए हैं, 100% गारंटी के साथ वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम ऐसा नहीं करते कि जल्दबाजी के चक्कर में आपको कुछ भी बता दें। 100% जो भी पटवारी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। हमारे चैनल पर आपको रोज एनालिसिस दिया जाएगा। तो जो भी पटवारी की तैयारी करें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। पहली शिफ्ट का भी मैंने बताया, इसके लास्ट में मैं जोड़ दूंगा पहली शिफ्ट वाला भी, तो वो भी आपको वीडियो, दोनों वीडियो मिल जाएंगे। करीब करीब आपके 50 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 नहीं 70 क्वेश्चन करीब हो जाएंगे। करते स्टार्ट वीडियो को बिना रुके हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, तो 15 मार्च को आपका सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछा गया था। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई, ये आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि वायु किसका उदाहरण है? तो वायु जो होता है, वायु एक गैसीय मिश्रण होता है, या मिश्रण, इसमें सिर्फ ये आया था आपको कि क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। यदि गैसीय मिश्रण आए तो गैसीय मिश्रण भी याद रखना, वायु जो है गैसीय मिश्रण का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें पूछा गया था आपको बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस डालने पर क्या बनेगा? तो बुझे हुए चूने पर यदि हम क्लोरीन गैस डालते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण बनता है CaOCl2, याद रखना, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस डालने पर। हिंदी का क्वेश्चन आया था कि पानी जो है, पानी का तत्सम शब्द क्या होता है? तो पानी का तत्सम शब्द होता है, पानी में या जुड़ जाता है, पानीय, ये पानी का तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन आया था हिंदी का ही कि प्रलय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अब इसमें से आपको जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं आप लगा सकते हैं। संचय, नाश, संहार, ध्वंस, कंपात, ये सब प्रलय के पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम शब्द भी पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा रहे हैं। एक आया था आपसे स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको तो पता ही होगा। डकवर्थ लुइस ये किस खेल से संबंधित है? तो डकवर्थ लुइस शब्द ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है। जब पानी वानी गिर जाता है और कम ओवर का मैच कराना होता है, डकवर्थ लुइस जो है इसको यूज करते हैं नियम को। संविधान, अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का। देखो पॉलिटी से आया कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, याद रखना, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 का। एक और क्वेश्चन आया था, इसको छोड़ दीजिए, इसका मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ दो। डेविस कप, बाकी पढ़ लो। एक क्वेश्चन ये भी आपको ऐसा पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन कुछ अलग पूछा था, नीचे मैंने उसको शामिल किया है। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ हो रहा था, मोतियों का किला किसे कहते हैं? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। दोस्तों, हमने जो पीडीएफ बनाई है उसमें से भी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। 10,000 जीके के क्वेश्चन बनाए हैं हमने। इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मतलब जैसे कि आप एनसीईआरटी का निचोड़ कह सकते हैं। इसमें आपकी मतलब मैनेजमेंट वगैरह नहीं रहेगा, बाकी आपका साइंस रहेगा और जीके कवर रहेगी। एमपी जीके भी नहीं रहेगी, जीके। हमने आपके लिए अलग से नोट्स भी तैयार किए, हिंदी के नोट्स हैं,
साइंस के नोट्स हैं और आपका कंप्यूटर के नोट्स हैं। यदि आपको पटवारी के ये सभी सब्जेक्टों के नोट्स चाहिए, हमारे पास जो है मतलब मैनेजमेंट, मैथ और रीजनिंग छोड़ दो, बाकी सब हमारे पास जो है नोट्स हैं और 10,000 MCQ हैं। पटवारी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसको 99 रुपये में ये PDF व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जिसको भी PDF चाहिए होगी, नंबर नीचे दिख रहा है, उस पर आप संपर्क कर लेना। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो करेगा, ठीक है। लास्ट में और जानकारी के लिए लास्ट तक रुको, पूरा ये वीडियो देखो, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। सारो मारो की गुफा कहां पर है? तो सारो मारो की गुफा सीहोर में है। और यदि क्वेश्चन ऐसा आया था किस परिसर में है, तो ये मठ परिसर में पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि बुरहानपुर किस नदी के किनारे है? तो बुरहानपुर जो है ये ताप्ती नदी के किनारे है। हमारे चैनल पर आपको 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में हमको कोई भी क्वेश्चन कोई भी कुछ भी उठा के दे देंगे, जो बिल्कुल सॉलिड हमें पता चल जाएगा जब कई स्टूडेंट बता देंगे, कई चैनल पर हम वेरीफाई कर लेंगे, कई जगह से वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद ही हम आपको वो क्वेश्चन देंगे, ठीक है। मराठी साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आया था और ये आपका भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था कि Ctrl+N ये शॉर्टकट की क्यों यूज होती है? तो याद रखना, नए खाली डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू से N याद रखना, N से न्यू, तो नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, खाली डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+N करते हैं हम, वर्ड में इसका यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म आया था, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी आया था। पीसीबी का फुल फॉर्म आया था, तो पीसीबी होता है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी का फुल फॉर्म आया था। साइंस से एक क्वेश्चन आया था बीओडी, तो बीओडी क्या होता है? साइंस से संबंधित बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका बीओडी होता है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन भी बहुत शानदार आ रहे हैं और हमारी जो 10,000 जीके की PDF है उसमें आपको साइंस भी मिलेगी, ये क्वेश्चन आपके उसमें भी कवर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका पूछा गया है कि किन पदार्थों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना, तत्व को, यौगिक को अलग अलग नहीं किया जा सकता, मिश्रण को किया जा सकता। मिश्रण कई जो है पदार्थों को मिलाकर ही मिश्रण बनता है, उनको अलग कर, तत्व और यौगिक को अलग नहीं किया जाता। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले जान लीजिए क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित था? तो ये अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन था और क्योटो सम्मेलन ये आपका 1997 में हुआ था, क्योटो सम्मेलन, याद रखिएगा। 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार ये कुमार सानू को मिला था। ये क्वेश्चन आया था, कुमार सानू को 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? और आपको ऑप्शन दिए थे, तो याद रखना सॉफ्टवेयर नहीं है तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर में आता है, मॉनिटर हार्डवेयर में आता है। जो चीज़ छू सकते हैं हम वो हार्डवेयर है, तो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये सब हार्डवेयर आपके जो भी ऑप्शन में आया होगा वो लगा दिया होगा। एक आया था आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन, सुबह वाली शिफ्ट में भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। अभी आया था कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी सूरत अधिवेशन की। अगला क्वेश्चन आया था कि कुचिपुड़ी क्या है? तो कुचिपुड़ी एक नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था अगला कि मोतियों का किला, ठीक है, या हिंद में मोतियों का किला, या भारत के किलों में मोती का दर्जा, ये किसको दिया गया था? तो भारत के किले में मोती का दर्जा या मोतियों का किला या हिंद में मोतियों का किला ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ग्वालियर का जो किला है उसको कहा जाता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 से संबंधित है उपाधियों का अंत। ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी का आया था। आपका हिंदी का क्वेश्चन आया था कि कंटक का विलोम शब्द क्या है? कंटक, तो कंटक का विलोम शब्द होगा आपका पुष्प, याद रखना, कंटक का विलोम शब्द पुष्प। हिंदी में आपके रस छंद अलंकार से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ना के बराबर आ रहे हैं। आप क्या आ रहे हैं? पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, ठीक है, ये सब बहुत सारे आ रहे हैं। और जो बेसिक आते थे जैसे SI MPSI का आपने दिया होगा हिंदी में, तो उसमें आपको रस छंद अलंकार भर भर के पूछा जाता था, वो थोड़ा कम है उसका वेटेज। भारत में कितने महाजनपद हैं? तो महाजनपदों की जो संख्या थी वो थी 16। आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ये। एक क्वेश्चन आया आपका कि मध्य प्रदेश में अजूबों की पहाड़ी किसको कहा जाता है? अजूबों की पहाड़ी, तो ये बड़ी मुश्किल से ये आंसर मिला है। अजूबों की पहाड़ी चित्रकूट पहाड़ियों को कहा जाता है मध्य प्रदेश में अजूबों की पहाड़ी। एक आपका क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे कम उपजाऊ मिट्टी लाल मिट्टी है।